हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का तीसरा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ उपभोक्तावाद की संस्कृति। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? आजकल लोग सुख का अभिप्राय केवल वस्तुओं तथा साधनों के उपभोग से मिलने वाली सुविधाएं समझते हैं, परंतु लेखक का मानना है कि उपभोग सुख ही सुख नहीं है। सुख की सीमा में ही शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम भी आते हैं। अगला प्रश्न, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर रही है। उनमें से कुछ प्रभाव निम्न है। आज हम अपने खाने पीने और पहनने के लिए उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिनका विज्ञापन हम नित्य प्रति देखते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। सामाजिक सरोकार भी कम होते जा रहे हैं। इससे व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। नैतिक मापदंड तथा मर्यादाएं कमजोर पड़ती जा रही है। स्वार्थ की प्रवृत्ति को बढ़ावा भी मिल रहा है। इस संस्कृति से भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। इससे हमारी सांस्कृतिक नींव भी हिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि पहले के लोग सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करते थे तथा सामाजिकता और नैतिकता के पक्षधर थे। पर आज उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव हिला रही है। इससे हमारी एकता और अखंडता प्रभावित होती है। इसके अलावा यह संस्कृति भोग को बढ़ावा देती है तथा वर्ग भेद को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक ताना बाना नष्ट होने का खतरा है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम जीवन का लक्ष्य ही उपभोग करना मान बैठे हैं। हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका आशय बतलाना है। सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल ही विचित्र होते हैं। उनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि का प्रबंध करने लगे हैं। वे धन देकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी समाधि के आसपास सदा हरियाली रहेगी और मनमोहक संगीत बजता रहेगा। अगला है, रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न।
इसमें 5वां प्रश्न, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं क्योंकि टीवी पर दिखाए गए विज्ञापनों में वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है। इन विज्ञापनों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर अत्यंत गहरा पड़ता है। विज्ञापनों में वस्तुओं को ऐसी समृद्ध जीवन शैली के साथ जोड़कर दिखाया जाता है कि हमारा मन उसी समृद्ध शैली में जीने की इच्छा करके विज्ञापित वस्तु खरीद लेते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा उस वस्तु की खूबियां बताया जाना हमें उक्त वस्तु को खरीदने के लिए भी बाध्य कर देता है। कभी छोटे बच्चे तो कभी घर में किसी प्रिय के दबाव में आकर भी हम विज्ञापित वस्तुओं को खरीद लेते हैं और विज्ञापन वस्तुओं के साथ मुफ्त या छूट को लोभ हमें वह सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। मेरे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार विज्ञापन नहीं, उनकी गुणवत्ता होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापनों में वस्तुओं के गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्तिपूर्ण से तात्पर्य है बढ़ा चढ़ाकर, जिसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं होता है। और विज्ञापनों का उद्देश्य उत्पादकों के हित में सोचना होता है, इसलिए वे उपभोक्ताओं के हित में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। विज्ञापनों की भाषा भ्रामक तथा सम्मोहक शैली में होती है, जिसमें हम फंसते जाते हैं। विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आज दिखावे की संस्कृति का असर है कि बाजार तरह तरह की वस्तुओं से भरे पड़े हैं। विज्ञापनों द्वारा उनका इस तरह प्रचार एवं प्रसार किया जाता है कि व्यक्ति उन्हें खरीदकर हर सुख पा लेना चाहता है। ऐसा करके हम संभ्रांत व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाना चाहते हैं। दिखावे की यह प्रवृत्ति पहले महिलाओं में ही होती थी, पर आजकल पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं रहा। परिधान हो या महंगी वस्तुएं, उन्हें खरीदकर व्यक्ति समाज में अपनी हैसियत का प्रदर्शन करना चाहता है। दिखावे की यह संस्कृति समाज में वर्ग भेद उत्पन्न कर रही है। मनुष्य से ही दूर हो रहा है। आक्रोश और तनाव बढ़ रहा है। सामाजिकता की नींव हिल रही है, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगला प्रश्न, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। आज की उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्योहार अछूते नहीं रहे। हमारे रीति रिवाज और त्योहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते थे, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इससे त्योहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आंकलित करती है। दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और मिट्टी के दियों ने
अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। अगला प्रश्न अब आता है भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। सबसे पहले आप ये जाने कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी कार्य का होना या किया जाना क्रिया कहलाता है, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इसमें क्रिया क्या है? बदलना, और वह विशेषता क्या है कि धीरे धीरे। तो इसमें जो धीरे धीरे है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के जो भेद है उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण वह होता है जो किसी भी कार्य के होने के तरीके का भान कराए, या किस तरह से वह कार्य हुआ है इसका हमें बोध कराए, तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यह कार्य धीरे धीरे, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आगे है सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द किसी क्रिया के संख्या या मात्रा के बारे में बताए वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला है कोई बात नहीं, आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। तो यहाँ क्रिया क्या हुई? चलाना, और यह उसके तरीके को बता रहा है कि आप उसे ठीक तरह चला नहीं सके। तो जो तरीके को बताता है वह कौन सा क्रिया विशेषण होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तो यहाँ रहना क्रिया है, और यह पहले भी रहे हैं, तो इसमें पहले कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो कि समय का बोध कराए तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट है अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। तो यहाँ 2 क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में होना और अगले वाक्य में आना। तो यहाँ पर इनके साथ 2 शब्द हैं, आज और कल। तो ये दोनों शब्द किसका हमें बता रहे हैं? काल के बारे में या समय के बारे में। आज और कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। लास्ट, उत्पादन बढ़ाने में चारों ओर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर दिया जाना क्रिया है और क्रिया विशेषण होगा चारों ओर, क्योंकि चारों ओर स्थान का बोध करवा रहा है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। धीरे धीरे का हो गया सुमन धीरे धीरे मेरे पास आ गई। जोर से का, जोर से आंधी आई और कपड़े उड़ गए। लगातार, कल से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। हमेशा, हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते थे। आजकल, 1000 और 5 के नोट बंद होने से आजकल बड़ी परेशानी हो रही है। कम, अधिक सुनकर भी कम बोलो। ज्यादा, रचना ज्यादा बोल रही थी। यहाँ, रंजना यहाँ नहीं आई थी। उधर, उधर बहुत शोर शराबा है। बाहर, अध्यापक से डांट खाकर छात्र बाहर चला गया। तो स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है कि अब आपको क्रिया विशेषण अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको हमने उदाहरण सहित भी समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो यहाँ निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा।
क्योंकि यह क्रिया के तरीके को बता रहा है निरंतर। और कल रात होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यह समय का ज्ञान करवा रहा है कल रात, इसलिए ये होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया है बारिश का होना, तो ये इस क्रिया की विशेषता बतलाने वाले दोनों शब्द, एक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ जैसे कि प्रश्न में दे रखा है, क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटना है। विशेषण क्या होता है? विशेषण वह होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बताए। तो आम इस वाक्य की संज्ञा है, इसकी विशेषता है पके आम। तो आम पका हुआ है, ये उसके गुण का बोध करवा रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। आगे है मुंह में पानी आ गया। ये क्रिया है आना, और कहाँ हुआ ये? मुंह में, तो ये स्थान का बोध करवा रहा है, तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोर की भूख लग आई। इस वाक्य में विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों है। विशेषण कौन सा होगा? विशेषण होगा हल्की, क्योंकि इसने खुशबू की विशेषता को बताया है कि कैसी खुशबू है, हल्की खुशबू है। तो विशेषता बतलाने वाला शब्द हल्की होगा गुणवाचक विशेषण। और आगे वाक्य है मुझे जोर की भूख लग आई। तो जो भूख लगना है वह है क्रिया, और इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कैसे भूख लगी है, जोर की। तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि जो किसी चीज के तरीके को बताता है वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला है उतना ही खाओ जितनी भूख है। तो यहाँ पर क्रिया क्या होगी? खाना। और ये है उतना और जितना, ये हमें संख्या का बोध करा रहा है। क्रिया की संख्या का बोध कराने वाला होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो यहाँ पर बाजार का भरना या भरा होना क्रिया है, और यहाँ पर आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि यह समय का बोध करा रहा है, आज और कल। तो यहाँ हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न, सांस्कृतिक अस्मिता क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति का इस पर क्या असर पड़ा है? सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है हमारी सांस्कृतिक पहचान, अर्थात हमारे जीने, खान पान, रहन सहन, सोचने विचारने आदि के तौर तरीके जो हमें दूसरों से अलग करते हैं तथा जिनसे हमारी विशिष्ट पहचान बनी है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण सांस्कृतिक अस्मिता कमजोर होती जा रही है। अगला प्रश्न, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां कौन सी है? आज उनकी स्थिति क्या है? कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारतीय संस्कृति पर नियंत्रण करती है। ये शक्तियां हैं धर्म, परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, आस्थाएं, पूजा पाठ आदि। नई जीवन शैली के कारण लोगों का इनसे विश्वास उठता जा रहा है और ये शक्तियां कमजोर होती जा रही है। अगला प्रश्न, व्यक्तियों की केंद्रिकता से क्या तात्पर्य है? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तियों की केंद्रिकता का तात्पर्य है अपने आप तक सीमित होकर रह जाना, अर्थात व्यक्ति पहले दूसरों के सुख दुख को अपना समझता था तथा उसे बांटने का प्रयास करता था, परंतु अब स्वार्थ वृत्ति के कारण उन्हें दूसरों के दुख से कोई भी मतलब नहीं रह गया है। व्यक्ति केंद्रित हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? विज्ञापनों की भाषा बड़ी ही आकर्षक और भ्रामक होती है। आज उत्पाद को बेचने के लिए हमारे चारों ओर विज्ञापनों का जाल फैला है। इसके प्रभाव में आकर हम विज्ञापित वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। अब वस्तुओं के चयन में गुणवत्ता पर ध्यान न देकर विज्ञापनों को आधार बनाया जाता है। अगला प्रश्न, समाज में बढ़ती अशांति और आक्रोश का मूल कारण आपकी दृष्टि में क्या है? समाज में बढ़ती अशांति और आक्रोश का मूल कारण उपभोक्तावादी संस्कृति को अपनाना है। पश्चिमी जीवन शैली को बढ़ाने वाली तथा दिखावा प्रधान होने के कारण विशिष्ट जन इसे अपनाते हैं और महंगी वस्तुओं के उपयोग को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, जबकि कमजोर वर्ग इसे ललचाई नजरों से देखता है। नेक्स्ट है, खिड़की दरवाजे खुले रखने के लिए किसने कहा था? इसका अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। भारतीयों द्वारा अंधाधुंध पाश्चात्य जीवन शैली अपनाने के संबंध में गांधी जी ने कहा था कि हमें अपने बुद्धि विवेक से सोच विचार कर पश्चिमी जीवन शैली के उन्हीं अंशों को अपनाना चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए घातक सिद्ध न हो। हमें भारतीय संस्कृति को बचाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्तावादी संस्कृति के विभिन्न दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। आप उनका उल्लेख करते हुए इनसे बचने के उपाय बताइए। उपभोक्तावादी संस्कृति उपभोग और दिखावे की संस्कृति है। इस संस्कृति का दुष्परिणाम सामाजिक अशांति में वृद्धि, समरसता में कमी, विषमता आदि रूपों में सामने आने लगा है। इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए भारतीय संस्कृति को अपनाए रखना चाहिए। आधुनिक बनने के चक्कर में पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। दिखावे की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और आवश्यकतानुसार एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखकर वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अगला प्रश्न, गांधी जी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति क्या विचार रखते थे? वे किस संस्कृति को श्रेयस्कर मानते थे? तो गांधी जी भारत के लिए उपभोक्तावादी संस्कृति को अच्छा नहीं मानते थे। यह संस्कृति मानवीय गुणों का नाश करती है, लोगों में स्वार्थ वृत्ति और आत्मकेंद्रिता बढ़ाती है, जिससे लोगों में परोपकार, त्याग, दया, सद्भाव, समरसता जैसे गुणों का अभाव होता जा रहा है। सुख सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग और दिखावा करना मानो इस संस्कृति का लक्ष्य बनकर रह गया है। इससे हमारी नींव कमजोर हो रही है, जिससे भारतीय संस्कृति के लिए खतरा एवं चुनौती उत्पन्न हो गई है। गांधी जी भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ कर मानते थे, जो मनुष्यता को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न, उपभोक्तावादी संस्कृति का व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ा है? उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्ति विशेष को गहराई तक प्रभावित किया है। व्यक्ति इसके चमक दमक और आकर्षण से बच नहीं पाया है। व्यक्ति चाहता है कि वह अधिकाधिक सुख साधनों का प्रयोग करे। इसी आकांक्षा में वह वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के वश में हो गया है। इससे उसके चरित्र में बदलाव आया है। विज्ञापनों की अधिकता से व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं को प्रयोग कर रहा है जो विज्ञापनों में बार बार दिखाई जाती है। व्यक्ति महंगी वस्तुएं खरीदकर अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने लगा है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, उपभोक्तावादी संस्कृति का अंधानुकरण हमारी संस्कृति के मूल तत्वों के लिए कितना घातक है? उपभोक्तावादी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में कोई समानता नहीं है। यह संस्कृति भोग एवं दिखावा को बढ़ावा देती है,
जबकि भारतीय संस्कृति त्याग एवं परोपकार को बढ़ावा देती है। इस तरह हमारी संस्कृति के मूल तत्वों पर प्रहार हो रहा है। इसके अलावा स्वार्थ वृत्ति, आत्म केंद्रितता, लाभ वृत्ति को बढ़ावा उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। अब हम दिखावे के चक्कर में पड़कर त्योहारों और विभिन्न कार्यक्रमों में महंगे उपहार देकर अपनी हैसियत जताने लगे हैं। स्टूडेंट्स, इनका आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।